सुखदाता अपने अमूर्त शरीर का एहसास कीजिए। हम सुख चाहते हैं, इसलिए जिस विधि से सुख प्राप्त हो उस विधि में हमको प्रवृत्त होना चाहिए। सुख अपने शरीर के एहसास करने से मिलता है, ये हम अनुभव करके देख रहे हैं। हमें यही कार्य करना है। सुख के अनेक मार्ग नहीं हैं, अनेक मार्गों पर हम चले हैं, पर उससे हम सुखी नहीं हुए हैं। इसलिए अन्य मार्गों पर नहीं चलना है। संविधान के जितने भी मार्ग लोक में बताए जाते हैं वे सब ही उन्मार्ग हैं। उन मार्ग पर चलने से हमारा हित नहीं होता है। मार्ग पर चलना है, मार्ग की भक्ति करना है, मार्ग बताने वाले की भक्ति नहीं करना है, नहीं तो फिर मार्ग पर नहीं जा सकेंगे। मार्ग बताने वाले की भक्ति से मार्ग पर नहीं चला जाता है। मार्ग पर चलना कुछ और है, मार्ग बताने वाले की भक्ति कुछ और है। दोनों एक नहीं है। पर के दर्शन से, पर के गुणगान से, पर की पूजा से, पर की भक्ति से अपना संवेदन नहीं होता है, तो वह सब उन्मार्ग ही लेना है। मार्ग बताने वाले की भक्ति भी मार्ग नहीं है, वह भी उन्मार्ग है। मार्ग का नाना प्रकार नहीं है, मार्ग एक ही है। हमारा शरीर सुख स्वभावी है, उसके एहसास करने से हमको सुख मिलता है, तो उसका एहसास करना इतना संक्षिप्त सा मार्ग है। मार्ग को फैलाना नहीं है, एकदम संक्षिप्त मार्ग है, उसी पर चलना है। लोक में भी ये बात चलती है कि मोक्ष मार्ग की गली अति सकड़ी है। बहुत बड़ा महल हो, उसके चार दीवारी हो, उसमें से निकलने का एक ही रास्ता हो, तो बाकी चार दीवारी तो बहुत बड़ी है, तो वहाँ चार दीवारी पे चक्कर लगाते रहें और मार्ग से बाहर नहीं हो, तो हम मार्ग उससे चार दीवारी के बाहर नहीं आ सकेंगे। और चार दीवारी से बाहर होना इष्ट है, तो उस एक छोटे से रास्ते से ही हमको बाहर होना है। ऐसे ही धर्म का उपदेश बहुत बड़ा है, पर मोक्ष मार्ग उसमें एकदम संकुचित है, एकदम संकुचित है। अपने शरीर का एहसास करना, यहाँ पर पदार्थों का किंचित भी ज्ञान नहीं है, पर पदार्थों के प्रति किसी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं है, केवल अपने शरीर का एहसास करना है। इतना ही मोक्ष मार्ग रखना है, इससे अधिक मोक्ष मार्ग नहीं रखना है। अन्यथा हम अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। काम जिस विधि से होता है उसी विधि से होता है। अनेक विधियां काम की नहीं है। मोक्ष मार्ग की अनेक विधियां नहीं है, मोक्ष मार्ग एक ही है। 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। इधर उधर सर्वत्र कहीं जाना नहीं है, मार्ग एक ही है कि अपने शरीर का एहसास करना। शरीर का एहसास भी करना है, ज्ञान भी करना है, ऐसा दो मार्ग नहीं है। ज्ञान करना है वो पर पदार्थों का है, वह किंचित भी सुखदाता नहीं है, तो वह जीव का स्वभाव भी नहीं और जीव का मार्ग भी नहीं है। जो मार्ग होता है वह जीव का स्वभाव होता है। क्योंकि मार्ग फल की कथनचित एकता है, इतना कि मार्ग में कुछ प्रयत्न है, मार्ग फल में फिर कोई प्रयत्न नहीं है। मार्ग में पूरा सुख नहीं है, मार्ग फल में पूरा सुख है, और उन मार्ग में तो बिल्कुल सुख नहीं है। पर की भक्ति, पर का दर्शन, पर के पूजन, उसमें कुछ भी सुख नहीं है। शास्त्र से मार्ग पर जानकर मार्ग पर चलना ये तो ठीक है, पर शास्त्र की पूजा करने लगना
प्रवचन सुन करके प्रवचन पर के में जो मार्ग बताया उस मार्ग पर चलना कुछ और बात है, और प्रवचनकारों की भक्ति करने लगना। परमात्मा मुक्त हो गए हैं, उन्होंने तो कर प्रत्यक्ष हमको मार्ग बताया ही नहीं है, तो उनकी भक्ति का तो कोई विशेष पर समझ में नहीं आता है। फिर भी उनकी मूर्त देख करके कुछ मार्ग समझ में आता है। मूर्त देख कर मूर्ति देखना है या मार्ग पर चलना है। मूर्ति देखने लगते हैं, मूर्त देखने से जो मार्ग पता लगता है उस मार्ग पर तो बिल्कुल चलते नहीं। मूर्त देखना उन्मार्ग ही रहेगा। पकड़ांतर से मार्गांतर था, तो मार्गांतर तब कहते हैं जब मार्ग पर चला जाए। अब मार्ग पर तो चलते ही नहीं है, बस प्रतिमा का दर्शन करते हैं, गुरु का दर्शन करते हैं, गुरु के व्याव्रत करते हैं, गुरु का गुणगान करते हैं, शास्त्र का गुणगान करते हैं, शास्त्र की पूजा करते हैं। सब अपने आप को धोखा देना। मार्ग फल चाहिए तो मार्ग पर चलना है, उन मार्ग पर नहीं चलना। मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है, कोई क्या कहेगा लोक संज्ञा में नहीं रहना। मार्ग पर चलने वाला लोक की ओर नहीं देखता है, मार्ग पर ही चलता है। कोई क्या कहेगा इसको उसको बिल्कुल परवाह नहीं होती। लोक में भी कोई तकलीफ हो, हम जानते हैं कि इस तकलीफ का निपटान इस तरह से होगा, उस तरह से निपटान कर लेते हैं। लोग क्या कहता है उसकी परवाह नहीं करते। हमको जो स्वास्थ्यकर भोजन होता है वो हम करते हैं। कोई अन्यथा कहे कि ये भोजन कर लो, भोजन कर लो, तो हम नहीं करते। तो मोक्ष मार्ग तो अत्यंत अनुभव से समझ में आ जाता है। ये अत्यंत संक्षिप्त है, अपनी मूर्त सुख स्वभाव ही है, तो उससे युक्त रहते हैं, उसमें रहते हैं तो सुख होता है। दिन पर दिन सुख बढ़ता है, दुख घटता है। इस प्रकार हम परमात्मा होंगे। इतने से मार्ग पर चलना है, साथ में और भी मार्ग चलाना है। दर्शन भी करना है, पूजन भी करना है, भक्ति भी करना है, तीर्थ यात्रा भी करना है, लोकोपकार भी करना है, दया भी करना है, दान भी करना है। ये मतलब मार्ग समझ नहीं आया, मार्ग भी ख्याल में नहीं आया। ठीक है, जब तक नहीं समझ आया तब तक शास्त्र वाचन करेगा, मंदिर दर्शन भी करेगा, पूजन भी करेगा। जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होती तो विद्यार्थी पढ़ता है, तो पढ़ाई पूरी हो नहीं, पढ़ाई पूरी जिसकी पूरी हो गई है और जिसको उसका फल भी मिल गया है वो काहे पढ़ाई करता है, नहीं पढ़ता है। ऐसे ही जिन दर्शन है, शास्त्र पढ़ना है, प्रवचन से प्रवचन सुनना है, ये कब तक है? जब तक कि हमको मार्ग नहीं मिलता है। तो मार्ग मिलने के बाद में भी कोई प्रवचन कार को सुनता है, शास्त्र पढ़ता है, प्रतिमा का दर्शन करता है, तीर्थों पे जाता है, तो इसका मतलब यह है कि उसको मार्ग मिलना नहीं है। मार्ग मिल जाता है वो तो मार्ग पर चलता है, मार्ग बताने वाले को छोड़ देता है। जो मार्ग बताने वाले की भक्ति करता है, केवल भक्ति करता है, मार्ग भी नहीं सुनता है, केवल भक्ति करता है, मार्ग कदाचित गलत बताया जा रहा है, फिर उसको सुनने से तो कोई लाभ ही नहीं है। कदाचित सन्मार्ग का उपदेश हो तो उसको सुन भी लिया जाए, पर जहाँ सन्मार्ग का उपदेश भी नहीं है फिर भी सुनना है, इसका मतलब वो सब नासमझी है। मार्ग एक ही है, अपने से का एहसास करना। इसका उपदेश मिले तो कदाचित उसको सुना जा सकता है, और इसके तो और भी कुछ सुनना है, और भी कुछ करना है, इसका मतलब ये कि उसने मार्ग पर चला ही नहीं है, उसको मार्ग मिला ही नहीं है, अभी भ्रम में जी रहा है, भ्रम का निवारण नहीं हुआ है, ये भ्रम में जी रहा है। उसने भली प्रकार अपने शरीर का एहसास ही नहीं किया। एहसास करता है तो स्पष्ट अनुभूति होती है कि इसी प्रकार सुख मिलेगा, और प्रकार से सुख नहीं मिलेगा, और प्रकार तो अपना समय खराब करना है। यत्र तत्र अपने ध्यान को लगाना, अपनी शक्ति को लगाना, उन मार्ग पर चलना। मार्ग पर चलना मार्ग है, मार्ग को केवल सुनना भी मार्ग नहीं है। कोई मार्ग सुनता है मार्ग पर नहीं चलता नहीं है, तो मार्ग सुनना भी वृथा है। भोजन तो बनाता है, खाने के लिए बनाना ही पड़ता है, तो बनाता है और खाता नहीं है तो बनाना बेकार है।
प्रवचन सुना जाता है और प्रवचन पर चलते हो तो सुनना ठीक है, पर चलते ही नहीं केवल सुनते ही हो तो अपनी शक्ति खराब करते हो। हम शरीर का एहसास करने की बात करते हैं और शरीर का एहसास नहीं करते हैं तो फिर शरीर का एहसास करने की बात सुनना भी बेकार है। शरीर का एहसास करने की बात सुनने के लिए नहीं सुनते हैं, खाना बनाने के लिए खाना नहीं बनाते हैं, खाना खाने के लिए खाना बनाते हैं। खाना खाना ही होता, और कोई काम नहीं करना होता भूख मिटाने के लिए, और भी कुछ करना पड़ता, खाने की पूजा भी करनी पड़ती है। ऐसा तो नहीं होता है। अन्न की पूजा करने लग जाते हैं लोग। अरे अन्न से खाने से पेट भरता है तो अन्न खा लो, अन्न की पूजा क्यों करते हो? तो पूजा करता है इसका मतलब समझदार नहीं है। लोग अन्न की पूजा करने लगते हैं, योग्य नहीं है। प्रवचनकार की पूजा करने लगते हैं, शास्त्र की पूजा करने लगते हैं, भगवान की पूजा करने लगते हैं। ठीक है, भगवान का दर्शन करते हो, मार्ग मिलता है, समझ में आती है बात। शास्त्र पढ़ने से मार्ग मिलता है तो शास्त्र पढ़ा जाता है तो बात ठीक है। शास्त्र सुना जाता है, ये बात भी ठीक है। हम शास्त्र की व्याख्या करते हैं, बात भी ठीक है। पर शास्त्र की पूजा करने लगना ये कौन सा न्याय है? भगवान की पूजा करने लगना ये कौन सा न्याय है? ये पूजा कब से आ गई पता नहीं लगता, क्या न्याय क्या उसमें। सब गुणगान करते हैं, गुणगान करने से क्या सिद्धि है? मार्ग जानो और मार्ग पर चलो, बीच में गुणगान की बात कहाँ से आ गई? ये सब ना समझी है, समय खराब करना है। मार्ग सुना जाए तो मार्ग पर चला जाए, यहाँ तक तो वाजिब है, कोई युक्तिपरक बात है। पर मार्ग पुस्तक की पूजा करना, प्रवचनकार की पूजा करना, भगवान की पूजा करना, पूजा कहाँ से आ गई? जैन शासन में पूजा कहाँ से आ गई? यहाँ इंद्रिय ज्ञान के निरोध की बात आप सुनिए, इंद्रिय ज्ञान की निरोध की मूर्ति देखिए, स्वसंवेदन की मुद्रा है तो उसको तुम देखिए, बात तो ठीक है, उससे आपको प्रेरणा मिलती है स्वसंवेदन करने की मूर्ति देखने से। हालांकि एक बार देख ले समझदार को सारा ही काफी होता है। एकलव्य है, द्रोणाचार्य की पूजा तो नहीं करता है, द्रोणाचार्य को देख करके आप तीर कमान संभालता है और धनुर्विद्या कमाई हो जाता है। अब धनुर्विद्या तो उसको तो हाथ ही नहीं लगाए, धनुष को तो हाथ ही लगाए और पूजा ही करने लग जाए द्रोणाचार्य की, तो क्या होना जाना है? कुछ भी होना जाना नहीं है। तो हम लोग तो पूजा में अटक गए हैं, दर्शन में अटक गए हैं, गुणगान में अटक गए हैं, तो अपना समय खराब करते हैं। दर्शन करने का तो कोई प्रयोजन समझ में आता है? भगवान की मूर्ति का दर्शन करके आप अपना दर्शन करने लग जाओ। ऐसे सब हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि कर सकते बड़े आराम से। अपना दर्शन करने के लिए दूसरे का दर्शन करना पड़े, अपना खाना खाने के लिए दूसरा खाना खा उसको देखना पड़ता है कहीं पर, ऐसा तो होता नहीं है। अपना खाना खाना हो तो सब पहले दूसरा खाना खाते हुए देखेंगे फिर खाना खाएंगे, बड़ा अजीब बात है। खाना खाने के लिए भी दूसरे खाना खाने वाले को देखना पड़ता है। खाना खा लो, उसमें कौन कठिन बात है? भूख लगी है, खाना खा लो। हमको सुख की चाह है, अपना शरीर का एहसास करने से सुख मिलता है, शरीर का एहसास करके सुखी हो जाओ। शरीर का एहसास करने वालों को क्या देखना है? एक बार देख लिया सर, चलो प्रैक्टिकल एक बार कर लिया, फिर तो खुद ही काम करना पड़ता है ना। एक बार साधन कर लिया, चलने के लिए बच्चे थे तो लकड़ी की गाड़ी को हाथ लगाया, पाँव मजबूत हो गए, फिर भी लकड़ी की गाड़ी को हम तो रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये तो कोई न्याय नहीं है। मान लो पाँव मम्मी को ऑपरेशन कराया, डॉक्टर ने कहा भी आपको लकड़ी का सहारा चलना है, अब पाँव ठीक हो गए, अभी क्या लकड़ी को पकड़ते हैं? कोई नहीं पकड़ता है। धर्म के मामले में बहुत अंधा अनुकरण है। मार्ग मिल जाए, असल में मार्ग मिलता ही नहीं है। तो परमात्मा की पूजा करते हैं, उनको मार्ग मिला ही नहीं है, गारंटी के साथ नहीं मिला। फिजूल काम कौन करेगा? दर्शन भी क्यों बार बार करेगा वो? जब आपका दर्शन करना कठिन काम हो, बिना दर्शन किए अपना दर्शन नहीं होता हो, इतना कमजोर हो, इतने लाचार हो, इतने कमहीन हो गए हो, हमको सूझता ही नहीं कुछ भी, तब तो ठीक लगता है। अरे मार्ग एकदम सुगम है, सरस है, एकदम सरल है। नेत्र बंद करो ना करो, अपन किसी बात पर आ सकते हो। हम ये भी है कि शरीर स्वास्थ्य भी चाहिए हमारे को, पूजा करने से शरीर स्वस्थ होता हो तो चलो पूजा भी कर लो। शरीर का स्वास्थ्य तो शरीर के साथ जुड़ने से ही होता है, क्योंकि साधन अभिन्न होता है। शरीर स्वस्थ चाहिए, आश्रित किसी पर वस्तु का चाहिए, शरीर स्वस्थ नहीं होगा। शरीर को स्वस्थ होने के लिए शरीर के साथ युक्त होना पड़ेगा।
नहीं तुमको भूख लगती हो, भोजन करते हो, कोई तकलीफ हो गई हो, दवा लेनी पड़ती हो, सहन नहीं होती हो, वो सब टेम्परेरी उपाय हो सकते हैं। पर शुद्धा का, रोग का, सबका इलाज एक ही है, अभिन्न साधन है। शरीर में शुद्धा लगती है, शरीर में रोग होता है तो आलम्बन शरीर का ही करना पड़ेगा, नहीं तो जितनी बार खाओ उतनी भूख है, जितनी दवा खाओ उतनी दवा लेनी पड़ेगी, पराधीनता होगी। शरीर की तकलीफ शरीर का एहसास करने से मिटेगी, क्योंकि साधन की अभिन्नता है। जब तक हम साधन को अभिन्न नहीं मानेंगे और आश्रय बना ही रहेगा, कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। शरीर स्वस्थ चाहिए, क्योंकि अस्वस्थ है तो दुख होता है। दुख एक ही है असल मानने में, शरीर खराब है। शरीर सही हो तो कोई दुख ही नहीं है। शरीर में शुद्धा भी नहीं लगती हो, तृषा भी नहीं लगती हो, निहार भी नहीं हो, और जो है सर्दी भी नहीं लगती हो, गर्मी भी नहीं लगती हो, बुखार नहीं होती हो, तो काय कुछ को बाई साधनों को अपनाएगा। भगवान को यही तो है, अनंत परमात्मा को शरीर तो है लेकिन कोई तकलीफ ही नहीं, तो सुखी है वो हमारा, क्योंकि शरीर स्वस्थ है, परमोदारिक है, तकलीफ होती नहीं है परमोदारिक शरीर में। सब धातु से रहित है, उनको क्षुधा तृषा है ही नहीं, फिर भी कहते हैं सब कुछ तकलीफ है, चलो मान लेते हैं, तो भी वो उसका उपाय तो नहीं करते। वो उपाय ही कर रहे हैं कि अपना ध्यान कर रहे हैं, इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर रहे हैं। तकलीफ है तो तकलीफ मिटाने के लिए बाह्य पदार्थ को याद नहीं कर रहे हैं। हम तो फटफट याद करते हैं, तकलीफ हो गई तो पर पदार्थ को याद करते हैं, 1 मिनट बगैर याद किए नहीं रहते। डॉक्टर को याद करते हैं, दवाई को याद करते हैं, और बाह्य अनेक साधन अपनाते हैं, क्योंकि हमको मार्ग पर पूरी तरह प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं। प्रवृत्त हुए बगैर तो मार्ग पर तो आने वाला नहीं। हमें मार्ग को पूरा तय करना है, पहले इसमें समय लगे। श्रद्धा तो पूरी कर सकते हो, श्रद्धा तो एक कि हमको एक ही मार्ग है, शरीर ठीक रहेगा तो हम सुखी रहेंगे, तो शरीर को ठीक रखने के लिए शरीर से जुड़कर रहना, इतना सही मार्ग है। शरीर ठीक चाहिए सुखी होने के लिए, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम सुखी रहेंगे, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। आत्मा, आत्मा क्या होता है? शरीर में तकलीफ है, तकलीफ, शरीर में तकलीफ है, तकलीफ नहीं है। इस शरीर जो अनुभव में आ रहा भले आदमी, वही आत्मा है। वो आत्मा शब्द नहीं भी बोलेगा तो कौन सी तकलीफ हो रही है? शरीर से काम चल रहा है तेरे को, तो आत्मा शब्द बोलना जरूरी है मोक्ष जाने के लिए। शरीर जो तेरे को अनुभव में आ रहा है वो तू है ना, तो तुमको तुम्हारे आश्रय सुख होगा। आत्मा बीच में कहाँ से अटकाते हो? तुमको तुम्हारे आश्रय सुख होगा। बस तुमको सुख चाहिए तो तुमको तुम्हारे आश्रय से सुख मिलेगा। तुम कौन हो? ये पांव से मस्तक ये मैं। तो बस ये जो पांव से मस्तक इसको शरीर कहते हैं, व्यवहार में ऐसा ही होता है। वस्तुतः ऐसी स्थिति है जहाँ हाथ पाँव का आकार हो, इंद्रियां हो, उसको शरीर ही कहते हैं। हमारे है नहीं हाथ पाँव का आकार, इंद्रियों का आकार, उसको हम प्रयोग में लेते हैं, स्वाधीनता से प्रयोग में लेते हैं। इन सेंस कि उसके लिए बाह्य वस्तु का आश्रय नहीं होता है, खुद का शरीर का आश्रय तो है। तो ये वस्तु हमारी है, ये मैं हूँ, इसी मैं के आश्रय से मार्ग बनेगा। पर के आश्रय से, देव शास्त्र के आश्रय से मार्ग नहीं बनेगा। क्यों इतना देव शास्त्र को पकड़ते हैं? देव शास्त्र के खिलाफ क्यों बोल दिया? क्यों बोल दिया? तुमको तुम्हारी निंदा नहीं होनी चाहिए ना। तुमको तुम्हारे आश्रय सुख नहीं होगा, तुम्हारे आश्रय सुख नहीं होगा तो उनको तकलीफ होनी चाहिए। तुम मार्ग की निंदा करते हो तो तुम्हारे शरीर के आश्रय से मोक्ष मार्ग नहीं होगा। तुम्हारा शरीर तो पुद्गल का बना हुआ है तो हमको तकलीफ है। हमारा शरीर पुद्गल का नहीं बना भैया, हमारा शरीर सुख का बना है। तो कहीं ज्ञान का बना तो नहीं, ज्ञान का नहीं बना। ज्ञान तो पुद्गल के सहारे हो रहा है। हमारा शरीर सुख का बना हुआ है, ज्ञान का बना हुआ नहीं है। तो कहेगा ज्ञान का बना हुआ तो नहीं असुख मानेंगे। हमारा शरीर सुख का बना है और इसके आश्रय से हमको सुख मिलता है। तो बस इतनी सी बात है, इसके आश्रय से हम चलेंगे। बाकी किसी पर की भक्ति, पूजा, पर की निंदा, प्रशंसा में पढ़ना ही नहीं। पर तो निंद तो है, पर पूज्य नहीं है। निंद तो इसलिए कि उसका आश्रय संसार होता है। पर पदार्थ में पूज्यता नहीं, निंदता तो पक्की है। पर पदार्थ की तो निंदा होनी चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे देव साधु क्यों ना हो, वो सब निंदा क्यों होनी चाहिए? निंदा नहीं करो तुम छोड़ोगे नहीं। शराब की निंदा की जाती है तो शराब छोड़ता है, वैश्य की निंदा की जाती है वैश्या छोड़ता है। ऐसे कैसे छोड़ेगा वो? सिगरेट की निंदा की, सिगरेट की बुराई बताई जाए, सिगरेट छोड़ता है। छोड़ा जाता है मतलब खराब है। अपने मुंह तो ग्रहण करते हैं, पर को नहीं, पर का त्याग करते हैं, पर खराब है।
पर अच्छा है तो खूब पर की नहीं प्रशंसा करो, पर की पूजा करो, पर का दर्शन करो। पर अच्छा है ही नहीं, पर नहीं तो अच्छा में हम, उसके आश्रय से संसार होता है। हमारे लिए परद्रव्य खराब है, परद्रव्य के लिए हम खराब है, हमको मंजूर है, न्याय की बात है। हमारी निंदा करो ना दूसरा आदमी चलेगा, हमारी प्रशंसा करे मंजूर नहीं हमको। भाई हमारी प्रशंसा क्यों करते हो? हमारे आश्रय तुमको मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग तुम्हारे आश्रय से। हमको गुरु कहता हमको मंजूर नहीं है, तुम अपने को गुरु मानो ना भैया, क्योंकि तुम्हारा भीतर से ज्ञान प्रस्फुटित होगा, वो सही होगा। दूसरा भाड़े का ज्ञान काम नहीं आएगा, तुमको तुम्हारा ज्ञान काम आएगा, तुमको तुम्हारी मूर्त उपकारी होगी, दूसरे की मूर्त उपकारी नहीं होगी। अल्टीमेट तुमको तुमसे सुख मिलेगा, समय ज्ञान तुमको मिलेगा। तुम्हारा गुरु तुम्हारे पास है, तुम्हारा देव तुम्हारे पास है, दूसरे के पास नहीं है। शास्त्र तो गुरु को जो बात करता है वो शास्त्र कहलाता है। मूल में देव गुरु दो ही बात होती है, पूर्ण परमात्मा में तो उपदेश नहीं देते। मामला तो केवल गुरु तक अटका है। फिर भी हम भगवान की पूजा करते, भले करो, उनके मूर्ति ध्यानस्थ मूर्ति बनाकर तुम करो भले से, पर वो तो वास्तव में गुरु की अवस्था है। जहाँ तक जीव ध्यान कर रहा है वहां तक तो गुरु है, वो पर गुरु है। अभी जो मौजूद तो पर गुरु है। गुरु के भगवान तो अब इंद्रिय से गोचर हो गए, क्या बनाओगे भगवान को? अनंत अवस्था तक तो साधक अवस्था है, वो तो गुरु की अवस्था है। परमात्मा है वो तो सिद्ध परमात्मा, वो तो ज्ञान के गोचर हो गए। उनके तो कैसे तो पूजा करेंगे, कैसे उसकी प्रतिमा बनाएंगे, 3 लोग प्रमाण हो गए। तो रहा तो गुरु का मामला है, तो गुरु जो बता रहा उस पर चलोगे, गुरु की पूजा करने लगोगे। गुरु को गुरु मानोगे तो आप उसके सम्मुख होगे। और गुरु तो कह रहा है कि मैं गुरु नहीं, तुम्हारे गुरु तुम हो। तो गुरु की बात मानेंगे या आप अपने मन की चलाएंगे? आप तो हमारे गुरु तो आप ही हो। गुरु कहता है तुम्हारे गुरु तुम हो भैया, तुम्हारी मूर्त तुम्हारा गुरु। उसकी उपासना करो। कैसे उपासना करते हैं? उसमें बैठो, उपासन उसमें बैठो। सर यदि गुरु हो गया तो फिर उपदेष्टा भी तो हो गया। करोगे, गुरु को ग्रहण करोगे। प्रश्न ये है कि हम गुरु को ग्रहण करते हैं, उपदेश सुनने तक ही ग्रहण करो, उसे पूजा क्यों करते हो? की दिक्कत है, पूजा कहाँ से आ गई? तो उसे गुणगान करने से क्या होगा? उसको जो मार्ग बता उस मार्ग पर चलोगे, उसे गुणगान करने लगोगे। भोजन से पेट भरता है तो भोजन की पूजा करोगे। अन्न की पूजा करने लगे लोग, तो खाओगे नहीं, अन्न की पुनः पूजा करोगे तो पेट भर जाता है। विधान बिल्कुल जैन शासन में नहीं। कौन तो पूजा की बात ही नहीं करते हैं, वो तो 8 द्रव्य की बात ही नहीं करते। कहाँ कब कैसे कोई बात आ जाती है, चल पड़ती है, देखा देखी का मार्ग आ जाता है। जो मार्ग बताया उस मार्ग पर चलना है, इतना है। तब तो आप असल में गुरु के भगत हो। गुरु की पूजा करने लगे तो गुरु को बहुत तकलीफ होती है। मैं तुमको मुक्ति पहुंचाना चाहता हूँ, तुम मेरी पूजा करते हो, मेरे पांव पकड़ते हो। तेरा जो है वो जो बचाने वाला है, जो है वो डूब रहा है, वो जो है तेरा को पकड़ता, तेरा को डूब जाएगा। तेरा कहता है मेरे को तेरे को पकड़ लेना, तू मुझे मत पकड़। तुम जो है, हम जो है गुरु की जो पूजा करने लगते हैं, परमात्मा की जो पूजा करने लगते हैं, वो जैन शासन को कतई सम्मत नहीं है। जैन शासन कहता है कि मार्ग पर चलो, समय खराब मत करो। तुम्हें हितकारी मार्ग लगा, उस हितकारी मार्ग पर चलो। वो मार्ग 2 नहीं है, पूजा भी मार्ग है, अनुभूति भी मार्ग है, 2 मार्ग नहीं है, मार्ग एक ही है। तुम अनुभूति तक नहीं पहुंचे हो तो तुम गलत रास्ते में अटक गए हो, भटक गए हो। अनुभूति नहीं कर रहे हो और कहीं पूजा में चल खड़े हो, मतलब तुम भटक गए हो। तुम गुरु के उपदेश को तुमने प्राप्त नहीं किया है, तुम मनमर्जी चला रहे हो। गुरु का उपदेश तुमको मिला नहीं है। गुरु का उपदेश तुमको मिल जाता है तो पूजा में नहीं खड़े होते, तुम अपने अनुभव में खड़े होते। तुमको गुरु ने मार्ग बताया ही नहीं है, तुमको सम्यक गुरु मिला ही नहीं है। मिला तुमने तो मार्ग को माना नहीं है। प्रयोजन ये है कि हमको एकाकी चलना, अकेले मार्ग पर चलना, 2 घोड़ों की सवारी नहीं करनी। उन मार्ग पर भी चलेंगे, सन्मार्ग पर भी चलेंगे, नहीं होगा। उन मार्ग इतना हावी होगा कि सन्मार्ग को खड़ा ही नहीं होने देगा। उन्मार्ग इतना बलवान है, ज्ञान स्वभाव तो ज्ञान इतना बलवान है कि आपको संवेदन करने ही नहीं देगा। वो आप ज्ञान करते रहेंगे, शास्त्र ज्ञान पढ़ते रहेंगे, प्रवचन सुनते रहेंगे, प्रवचन सुनाते रहेंगे, प्रवचन करते रहेंगे, शास्त्र पढ़ते रहेंगे। सुबह भी प्रवचन सुनोगे, दोपहर में प्रवचन सुनोगे, शाम को प्रवचन सुनोगे,
शास्त्र की पूजा करोगे, मंदिर बनाओगे, प्रतिमा बनाओगे, पहाड़ बनाओगे, सब कुछ करोगे आप, मार्ग पर नहीं चलोगे, अपना बहुत अहित करने वाले हो। मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है, मार्ग पर चलना, मार्ग बताने वाले की पूजा नहीं करना। भगवान ने तो कर मार्ग बताया ही नहीं है, मार्ग तो गुरु ने बताया। तो गुरु ने मार्ग बताया तो मार्ग पर चलना है, गुरु की पूजा नहीं करना है, गुरु का दर्शन भी नहीं करना है। दर्शन कर लो तो कब तक करोगे? गुरु को तो सुना ही जाता है, भगवान की प्रतिमा बना करके आप दर्शन करते हो, वो तो भगवान का रूप भी नहीं है, भगवान का रूप तो सिद्ध परमात्मा का रूप, फिर भी तुम ध्यान की प्रतिमा बनाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान तो करो, तुम पूजा करने लगते हो ध्यान कराने वाले की। ध्यान करने में जो लगा हुआ है उसको देखकर ध्यान तो करते नहीं हो और पूजा करने लगते हो, उसका मतलब तुमने भगवान की प्रतिमा को देखा ही नहीं है। जब मंदिर जाते हो तो भगवान को देखकर सीधे सीधे ध्यान अपनी मूर्त पे आवे, उनका ध्यान उनकी मूर्त पर है तो हम लौटकर अपनी मूर्त पर ध्यान करने लग जाते हैं, तब तो प्रतिमा का दर्शन का फल है हमारे को। हालांकि वो काम बगैर प्रतिमा को देख के भी हम कर सकते हैं, चलो कमजोर बहुत हो गए जी, ऐसे हमारा नहीं अंदर में मन रखता है, चलो भगवान के सामने खड़े हो जाओ, भगवान को देख करके तुम बिल्कुल बिल्कुल अपने में बैठ जाओ। भगवान को देखा फल क्या है, तुम भी जैसे भगवान की तरह तुम भी बैठ गए। भगवान खड़े हैं मान लो तो आप भी खड़े होकर के, वो अपने को देख रहे, हम अपने को देख रहे, तब तो भगवान को देखा। परंतु भगवान का अभिषेक करने लगते, चलो अभिषेक भी करते हो, सफाई के लिए करते हो, प्रक्षालन करते हो, और तुम तो 8 द्रव्य से पूजा करने लगते हो। ये कौन सा मार्ग है? कितने कितने पाठ पढ़ते हो जिसमें कोई अनुभव का तो कुछ नामो निशान भी नहीं है। पूरी पूजा के दौरान 1 सेकंड भी अनुभव नहीं करता जीव, 3 घंटे की पूजा के दौरान 1 सेकंड को भी संवेदन नहीं करता है। क्या हो रहा है? ये जैन शासन है? ये कोई जैन मार्ग है कोई? ये प्रयोजन था मार्ग पर चलने का, 1 सेकंड भी मार्ग पर नहीं चला, सारे तीर्थ जाइए, 1 सेकंड को संवेदन नहीं किया। गांव गांव की प्रतिमा को देख लिया, हर मंदिर में गया, एक गांव में 10 मंदिर जा रहा है, पर 1 सेकंड को भी संवेदन नहीं कर रहा। कैसा दर्शन का क्या फल है? शास्त्र बहुत पढ़ा है, 1 सेकंड को संवेदन नहीं किया, कौन सा शास्त्र पढ़ने से फल आया? गुरु को आहार दिया लेकिन 1 सेकंड को संवेदन नहीं किया तो कौन सा फल आया? बस कहीं अटक गया है, मार्ग नहीं मिला है तो कुछ तो करेगा। बस हमको यहाँ शांति मिलती है, शांति नहीं भैया कि मंद कषाय है, वो तो मंद कषाय तो उससे क्या होता है? तुम वितराग तुम स्वसंवेदन तो नहीं हुआ ना। मंद राग हो, तीव्र राग हो, मैं कहता राग भी नहीं और संवेदन नहीं हो तो क्या मिलेगा? पुद्गल को राग नहीं होता है तो क्या होता है? महात्मा हो गया वो। राग नहीं होना ये कोई उपलब्धि नहीं है, कसाय मंद होना तो कोई बात ही नहीं है। और तुम वीतराग भी हो जाते हो भगवान के सामने, मतलब पुद्गल की तरह हो जाते हो, मान लो संवेदन नहीं होते होता हो तो जड़ हो गए हो तुम। मंद कषाय होना एक जड़ता है, वो धर्म नहीं है। तुम जड़ जैसे हो गए हो, जड़ को तो कसाय तो नहीं है, तुमको थोड़ी कसाय है, पर जड़ संवेदन नहीं है तो जड़ हो गए हो तुम, अचेतन हो। चेतन बना तो चेतने से होता है, आप अपना अनुभव करते हो तो मार्ग बनता है। ये सब इसलिए कह रहे हैं कि हम ध्यानाभ्यास कर रहे हैं तो ध्यानाभ्यास के प्रति पूरा समर्पण है कि नहीं? कुछ और जगह अपनी आत्मा भटक रही है, भटकने को रोको भैया, काम एक करके पार हो जाओ। भटकना नहीं है, ये भी वो भी 2 घोड़ों की सवारी मत करो, अन्यथा आप कुछ भी तो होने वाला नहीं है। 1 घोड़े की सवारी होगी, 2 की नहीं होगी, दूसरे की होगी जो मार्ग नहीं है। उन मार्ग पे चलोगे, सन्मार्ग पर नहीं चल पाओगे। 2 घोड़ों की सवारी तो होती ही नहीं है, तुम उन मार्ग की सवारी करोगे, सन्मार्ग पर नहीं आ सकोगे। ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।